दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका अपने समुद्र तट से मात्र 90 मील दूर स्थित एक छोटे से द्वीप से 60 सालों से भी ज्यादा समय से दुश्मनी निभा रहा है। यह दुश्मनी इतनी गहरी थी, एक बार पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पे खड़ी थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका और क्यूबा के बीच यह कोल्ड वॉर कब शुरू हुआ, क्यों हुआ और आज इसके क्या हालात हैं। तो कहानी शुरू होती है 1959 में। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में एक क्रांति हुई। उन्होंने अमेरिका समर्थित तानाशाह उगेल्सियो बतिस्ता को सत्ता से उखाड़ फेंका। शुरुआत में तो अमेरिका ने नई सरकार को स्वीकार किया था, लेकिन जल्द ही कास्त्रो ने क्यूबा में मौजूद सभी अमेरिकी कंपनी, बैंकों और चीनी कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी कि रातों रात अमेरिका के अरबों डॉलर क्यूबा सरकार के हो गए। बस यहीं से शुरू हुई वो नफरत जो आज भी जारी है। इस दुश्मनी के पीछे 3 मुख्य कारण भी हैं। पहला है विचारधारा का जंग, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवाद था, जबकि कास्त्रो ने क्यूबा को एक कम्युनिस्ट देश घोषित कर दिया और सोवियत संघ यूएसएसआर यानी कि रूस के साथ हाथ मिला लिया। अमेरिका के रहते रूस का दोस्त होना ये वाशिंगटन को बिल्कुल मंजूर नहीं था। दूसरा है 1961 का बे ऑफ पिग्स, यानी कि वो हमला जो सीआईए यानी कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कास्त्रो को हटाने के लिए हमला करवाया था, जिसे बे ऑफ पिग्स आक्रमण कहा जाता है, जो बुरी तरह फेल हुआ और कास्त्रो और भी ताकतवर बन गया। तीसरा और सबसे मुख्य कारण क्यूबन मिसाइल संकट 1962। यह इतिहास का सबसे खतरनाक पल था, क्योंकि रूस ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, जो सीधे अमेरिका के कई बड़े शहर तबाह कर सकती थी। 13 दिनों तक पूरी दुनिया सांस रोककर बैठी रही कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। जब अमेरिका कास्त्रो को सत्ता से नहीं हटा पाया, तो उसने क्यूबा पर दुनिया का सबसे लंबा आर्थिक प्रतिबंध एम्बार्गो लगा दिया। अमेरिका ने क्यूबा के व्यापार, यात्रा और दवाओं तक की सप्लाई रोक दी। इसका मकसद था क्यूबा की अर्थव्यवस्था को तोड़ना, ताकि जनता विद्रोह कर दे। आज भी क्यूबा की सड़कों पर आपको 1950 दशक के पुरानी कार दिखेंगी, क्योंकि नए पैटर्न्स और गाड़ियां वहां आसानी से नहीं पहुंच पाती। 2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश की और क्यूबन थाव की शुरुआत की, लेकिन बाद में ट्रंप प्रशासन ने फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। आज 2026 में भी अमेरिका क्यूबा को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की सूची में रखता है। हालांकि फिदेल कास्त्रो अब नहीं रहे, लेकिन क्यूबा आज भी एक कम्युनिस्ट शासन है। यह लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि अहंकार और विचारधारा की बन चुकी है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका को एक छोटे से देश पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए? अपने राय कमेंट्स में जरूर बताएं।